अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। तो भाव कर्म क्या है? भाव कर्म बनने के लिए 3 प्रकार की अवस्था है। पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान। ये तीनों प्रकार की सिचुएशन के आधार से इसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकाल के इंटेंशन बनता है और इंटेंशन की फिर प्रोसेस होती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में। ये प्रोसेस होती है। पहले मन सोचता है विचारों से, उसके ऊपर बुद्धि डिसाइड करती है कि हमको इसमें लाभ है क्या नहीं है। चित्त है, पिक्चर दिखाता है अलग अलग प्रकार की अवस्था का, और बाद में अहंकार सिग्नेचर करता है। तो ये प्रकार के प्रोसेस को कर्म बांधने की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये प्रक्रिया जो है प्रोसेसिंग हाउस, अंतस्करण, लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। तो इससे क्या होता है? ये प्रोसेस से क्या होता है? स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो प्रोसेस होती है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? स्पीच और एक्शन का बीज बनेगा। नेक्स्ट वर्ष में ये प्रोसेस है, अभी लाइव है, यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी। और स्पीच और एक्शन का संजोग कौन देंगे? कुदरत देंगे। इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट का काम चलता रहता है। जहां तक कॉज है वहां तक इफेक्ट आएंगे। संजोग किस प्रकार से देना है वो नेचर डिसाइड करेगी, आपको डिसाइड नहीं करना है। आपको बॉडी कैसा देना है, अवस्था, परिवार सब कैसा देना है, वो नेचर डिसाइड करेगी एज पर योर क्वालिफिकेशन ऑफ योर कर्म। ये आम लोग इसको नहीं पकड़ पाते हैं। अभी मैंने जो बताया, अभी लोग उसको समझने के बाद लोग किसी को दूसरे को भी बताने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं साइंस का न कभी क्रिएटर हूँ और न कभी मालिक हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साइंस का क्रिएटर और ओनर हो नहीं सकता है। और जो कोई क्रिएटर और ओनर है साइंस का, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है, वो व्यू पॉइंट होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है, इसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। और मैं यही समझता हूँ कि महान पुरुषों ने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया दुनिया के सनातन सत्य का, क्यों किया? ये दुनिया को शून्य समझने के लिए किया। किसके लिए किया? दुनिया की वैल्यू करने के लिए नहीं। वैल्यू तो यहाँ के लोग बताते हैं जिनको संसार में इंटरेस्ट है। और अनुभवी प्राणी पुरुष को यही इंटरेस्ट होता है कि संसार की वैल्यू। और तभी साधु लोग क्या कहेंगे? संसार छोड़ दो, त्याग कर दो, यही कहते हैं ना। धंधा बढ़ाओ, अच्छा एजुकेशन लो, बुद्धिशाली बनो, ये नहीं बताएंगे। हालांकि उनकी भाषा अपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है, हर महान पुरुष जो जिन्होंने दुनिया की सच्चाई जानी, वो यही कहेंगे आपको, दुनिया की वैल्यू, दुनिया की हर अवस्था की वैल्यू, हमारी दृष्टि से उसके वैल्यू 0 है। क्यों वैल्यू 0 है? क्योंकि दुनिया का एक ही कानून सबके लिए अनादिकाल से है और परमानेंट रहेगा कि इस दुनिया में पैदा होते हैं, वो शरीर भी मेरा है, संबंध, संपत्ति, साधन भी मेरा है, सत्ता भी मेरी है। आप सिर्फ पुण्य का आधार से यूजर है, सफर है। समझ में आ गया? आपको सिर्फ भुगतान करनी है, सुख की या दुख की, आपकी मान्यता के मुताबिक और आपके कर्मों के मुताबिक। यहाँ से शरीर तक भी कुछ ले जा सकते नहीं है। ये कुदरत का कानून है, आप मानो या ना भी मानो। ठीक है? तो फिर ज्ञानी लोग समझ जाते, ताकि दुनिया में जन्म लेने के बाद, जीने के बाद फायदा क्या हुआ? What is the benefit and what gain? बोला नहीं,
हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, मान सम्मान मिला, पैसा मिला, डिग्री मिली, संबंध मैंने सजाए, संपत्ति मिली। तो ज्ञानी कहता है ये आपने मिली कहा, आपको मिला है ये तो आपकी भीख थी कर्म के हिसाब से, तो रिजल्ट दिया कुदरत ने। मैं कहता हूँ मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने बीज डाला, नेक्स्ट बर्थ में पुण्य था तो डॉक्टर बना, ये मेरी भीख का रिजल्ट है। दैट इज नॉट माई अचीवमेंट। मैंने कहा मेरे को करोड़पति बनना है और मेरा पुण्य था तो मैं बना, वो मेरी भीख का रिजल्ट है। दैट इज नॉट माई अचीवमेंट, और ये ओनली फॉर दिस बर्थ। फिर नई भीख, फिर नया रिजल्ट, फिर नई भीख। तो ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, अचीवमेंट है, मेरी भीख की पूर्ति हुई। क्या हुए? तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र ने बहुत अच्छा कहा, रजकण के रिद्धि वैमानिक देव नहीं, सर्वे मान्या उद्गल एक स्वभाव। सबका एक ही स्वभाव है, जो पूर्ण किया है वो। इसमें अचीवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, न कोई पावर है, न कोई अचीवमेंट है, सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट है। સ્વામીજી यस સ્વામીજી, ચાર પ્રકાર અજ્ઞાન પણ અનેક પ્રકારનું છે. અનેક પ્રકારના અજ્ઞાનની બિલીફની ક્વોન્ટિટી છે. અને જ્યારે ચિત્ત પરિણામવાળા ભાગમાં ચિત્ત વપરાતું હોય, ચિત્ત ખોટા બતાડતું હોય, ત્યારે જ એ લેવલનું અજ્ઞાન જ્યારે વપરાતું હોય તો સામે ચિત્ત નવું ચિત્ત ક્રિએટ થાય છે પ્રોજેક્શન ફેક્ટરીમાં, નયા ચિત્ત બંધરાય. તો એ લેવલમાં એટલે હું જાગૃતિ તમને મળ્યા પછી જાગૃતિ નિરંતર રહેવાનો મારો પ્રયત્ન છે, પુરુષાર્થ પણ છે. તો अज्ञान बंधन ही लागे छे, अज्ञान बंधन करता भी लगता है. फिर भी मेरे को हर बार एक चित्त के लेवल का अज्ञान को डिमोलाइज करने का और मन के लेवल का अज्ञान का डिमोलाइज, सामने नया मन भी बन रहा है, नया चित्त भी बन रहा है, नया बुद्धि भी क्रिएट हो रही है. तो जो आप जो अभी स्टार्टिंग में जो बात हुई उसको वापस वहीं जाके उसका एनालिसिस करो. ये सिंपल बात है कि नया मन, नया चित्त, नई बुद्धि, नया अहंकार, ये सब कुछ जो होगा वो हमारे इंटेंशन के मुताबिक होगा. और हमारा इंटेंशन अगर सही है, मेरे को नेक्स्ट बर्थ में जो भी मिलने वाला है, मगर एक ही इंटेंशन है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक. ये मेरा इंटेंशन है. माता पिता भी मिलेगा, भाई बहन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर इंटेंशन मेरा ये है. तो आप इंटेंशन सही है, वो तो ग्रिप आ गया. हाँ. लेकिन जो अज्ञान, आप एक सत्संग में ऐसे ही बोले थे कि लाखों प्रकार के अज्ञान होते हैं. हाँ. अज्ञान की, फिर भी हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, वो भी हमारा कॉन्फिडेंस है. हाँ. फिर भी जब कौन सा लेवल का अज्ञान मेरे प्लेटफॉर्म पे आया, मैं चित्त का एनालिसिस चल रहा है परिणाम वाला कुदरती रचना में, और वही लेवल का अज्ञान चल रहा है, तो मैं अलग अलग डेफिनेशन से जाऊं कि एक ही साथों में आहुति दे दूं, समर्पण कर दूं परमात्मा के. आहुति देने का बस है ही नहीं. एक भाई ने कहा था मेरे को कई साल पहले, 15 साल हो गए, वो रिसर्च में काम करता था, बड़ौदा में ही होगा शायद, बहुत साल हो गया, 15 साल पहले. तो उन्होंने कहा मैं अपने रिसर्च के अंदर बहुत सीनियर हूँ. सीनियर था भी वो, 58-60 ईयर्स की उसकी एज थी. 40 साल से वो उसी रिसर्च में काम कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च का साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, रिसर्च करता हूँ, मेरी सोच आम लोगों की सोच से अलग है. मैंने बोला अच्छी बात है, आपकी सोच अलग है, मगर इतना जरूर ध्यान रखना कि ये साइंटिस्ट के पास जो सोच है वो अभी भौतिक सोच है. तो आत्मा के अंदर जो इनफाइनाइट ज्ञान ओपन करने का जो पावर है, उसमें से आपको एक कॉर्नर ओपन हुआ है, एक कॉर्नर ओपन, और वो भी कॉज के आधार से. नेक्स्ट बर्थ में बंद हो जाएगा. नेचुरल नहीं है. क्या नहीं है? नेचुरल नहीं. रिक्वायरमेंट के आधार से कुदरत ने आपको रिजल्ट दिया है. आप समझे ना? समझे. क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग, वो एक्सपीरियंस बोलते हैं. एक्सपीरियंस कभी माइनस होता नहीं है, नहीं. और क्वालिफिकेशन टेम्पररी होता है. हाँ, मगर आपने जो बीज डाला उसका क्या दिया? जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने बीज डाला, नेक्स्ट बर्थ में डॉक्टर बनूंगा, मगर ये कॉज एंड इफेक्ट है, उसके बाद नहीं बनूंगा. तो ये अचीवमेंट नहीं है. तो आत्मा के अंदर सभी प्रकार के अज्ञान को ओपन करने की कैपेसिटी है. और
और इसीलिए हर तीर्थंकर भगवंतों को 82,82,00,000 विद्या गिफ्ट में मिलती है, क्योंकि उसका हर अज्ञान खुला हो गया, अनकवर हो गया। तो कोई भी फील्ड की विद्या है उसको ओपन हो गई, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे मगर उसको खुली हो गई, और वो भी बट नेचुरल, विदाउट डिमांड। तो ऐसा हो, आप जो अभी बोल रहे हैं, मैंने आगे भी प्रश्न बहुत पूछे इस लेवल से। तो जब महावीर भगवान कोई प्रश्न पूछता है तो जो 82 लाख प्रकार की सिद्धि अपने आप प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, उसको काम लग जाती है, ऐसा? नहीं सिद्धि विधि यूज नहीं करते, वो नहीं यूज नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता यूज करते, वो काम में नहीं आती है। वो तो उनके पास जातीय केवल ज्ञान में जातीय स्मरण ज्ञान और अवधिक ज्ञान से भी ऊपर होता है। तो वो दोनों ज्ञान अपने आप काम करता है। जातीय स्मरण ज्ञान वो पिछले अवतार देखने के लिए, अवधिक ज्ञान अभी का देखने के लिए, तो दोनों पैरेलल होता है। उसमें उसको विद्या की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो वो कभी यूज भी नहीं करते हैं। उनको गोसालक ने दिया था, ज्ञान दिया था उसका, तो निमित्त के आधार से दिया था, ऐसा नहीं कि उनको देना था या नहीं देना था। वो उदय कर्म था, दिया और फिर मिस यूज किया। क्या किया? मिस यूज किया। तो ये तब से ये विद्या देने का जो एक प्रयास होता है, पहले जमाने में, पहले मतलब आज से हजारों साल पहले, जो गुरु विद्या पाते हैं तो शिक्षक विद्यार्थी को धीरे धीरे उसको तैयार करते हैं, उसको विद्या प्रकट हो गए ऐसा। हैंडीकैप नहीं बनाते, मैं आपको दे दूंगा, बस वही हैंडीकैप है। और मैंने आज सत्संग में कई बार कहा है कि मैं आपको हैंडीकैप बनाने के लिए नहीं आया हूँ, आप खुद को समझना पड़ेगा। आई एम अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड, और शक्ति मेरे अंदर है, सिर्फ ओपन नहीं हुआ, दैट्स इट। और मैं हैंडीकैप नहीं हूँ। ओपन नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं, है तो सही। तो इसीलिए अपने आप को कमजोर कभी मत समझो। किसी का गाइडेंस मिले अच्छी बात है ओपन करने के लिए, किसी का गुलाम बने वो सही बात नहीं है अध्यात्म में। और इसलिए पहले भी मैंने कहा, भीख और भय तो मिटनी चाहिए, तभी आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। ये नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये खुमारी तो आनी चाहिए, खुमारी आनी चाहिए, और साथ में प्रोसेस भी करना ही पड़ता है, अप्लाई करना ही पड़ता है। स्वामी जी, तो ये जो अज्ञान वाली बात, अज्ञान लाइव अज्ञान है और एक अज्ञान परिणाम वाला भाग में खाली होता है, जो हम आध्यात्मिक मार्ग में हर बार भूला जाता है। आप तो बहुत कम बोलते हैं क्रोधमान माया लोग, लेकिन क्रोधमान माया लोग जो अपनी लाइव ईगो के साथ जो अज्ञान है वही में है कि परिणाम वाला भाग में? दोनों में हो सकता है, जहाँ तक अज्ञान है तो दोनों में हो सकता है। डिस्चार्ज में तो पर्टिकुलरली डिवाइडेड कैसे करें? परिणाम वाला भाग में तो पता चलता है, लेकिन जो अपना जो अज्ञान हमको बंधन करता है, वही अज्ञान यूज करके हम नया कर्म बीज डालते हैं, वहाँ वही लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं कि यही कि कौन से वक्त अज्ञान। कोई व्यक्ति हमको मान देती है या अपमान करती है, उस समय हमारे विजन में उसकी प्लस माइनस वैल्यू हो गई तो आप कमजोर हो गए विजन से। आप विजन से कमजोर हो गए, आपने उसको उदय कर्म के रूप में नहीं देखा, उदय कर्म की वैल्यू किया। और आपको जो कुदरती रत्ना उदय कर्म की वैल्यू क्या, तो एक मिनट, कुदरती रत्ना समझना था वो नहीं समझे, और उसका पावरफुल समझा, एक को कम समझा, एक को ज्यादा समझा, बस ये आपका ज्ञान हो गया। उनके पास शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है, ये मानना ही हमारी अज्ञानता है, उनकी नहीं, हमारी अज्ञानता है। जब कुदरती रचना का मतलब होता है उनके पास सब कुछ भी है, फिर भी उनके पास फ्रीडम नहीं है। हाँ, तो जो कुछ सब कुछ है वो भी उदय कर्म के अधीन है, एक दिन चला जाएगा, क्योंकि आया है तो जाएगा। मैं ऐसा और इसीलिए सामने वाले व्यक्ति की कोई भी अवस्था को हावी मत होने दो अपने विज्ञान के ऊपर। उदय कर्म के अधीन जो कुछ भी उनके पास है वो सही है, उदय कर्म के अधीन हम मना नहीं करेंगे, मगर वो उदय कर्म आप इसको पावर के रूप में मारोगे, वो आपका ज्ञान है, तो हम अज्ञान के पक्ष के हो गए। पावर नहीं है, पावर तो खुद परमात्मा में ही है। वो कभी, अगर हमारे पास लाख रुपया भी नहीं है, उनके पास 500 करोड़ रुपया है, हो सकता है फाइनेंशियल दे आर मोर साउंड देन अस, कितने भी परसेंटेज गिनो वो हमारे साथ पावरफुल है,
एक्सेप्ट करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे विज्ञान से उसका पावर ज्यादा है। हमारा विज्ञान कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति पास पावर हो सकता है, सामर्थ्य हो सकता है, फ्रीडम नहीं है, और इसीलिए वो हैंडीकैप है। और हमको हैंडीकैप है, इसको हम पावरफुल मानेंगे, ये हमारी कमजोरी है। बस शक्ति को स्वीकार करो, हमको हैंडीकैप विजन से होने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान कहते थे कि हमारे बड़ौदा में यहाँ 50 गुंडा रहते हैं, उस जमाने की बात है। 50 गुंडा रहते हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हिसाब नहीं होगा तो कोई नहीं मिलेगा, और हिसाब होगा तो छोड़ेगा भी नहीं। डरने की क्या जरूरत है? उनके पास फ्रीडम नहीं है, ना हमारे पास नहीं है, डरने की क्या जरूरत है? साइकोलॉजी, बिना कुछ हुए डरने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। तो इसीलिए अपने ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को सामर्थ्य के रूप में बनाए रखो, और संजोग आते जाते रहेंगे। क्या बताया? संजोग आते जाते, और हमारे सामने संजोग दिखेंगे भी, दूसरे के भी दिखेंगे। हमको साइकोलॉजी इफेक्ट खड़ा नहीं करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या करना है? जीरो करनी। That's it. तो इफेक्ट नहीं होगा। तो जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जो कर्म बीज पड़े हुए हैं अभी तक का, तो केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं। जो प्रोसेसिंग में नहीं, कर्म हो गए वो देख सकते। द्रव्य कर्म तो देख सकते हो, तो पता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग में पड़ा है देख सकते, इसमें फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए नहीं देख सकते। प्रोसेस को देख सकते हैं, ऐसा नहीं देख सकते, मगर नॉर्मली ऐसा देखने का उनको जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति ने पूछ लिया कि अभी उसके मन में जो कुछ प्रक्रिया चल रही है उसका क्या फल मिलेगा, तो भगवान बताएंगे कि उसके मन में भी, उसके अंतस्करण में ये प्रोसेस हो रही है, ऐसा बताएंगे। जरूरत नहीं, मगर बीज को तो देख सकते हैं, कोई भी बीज को खुद। तो स्वामी जी, अभी तो सब लोग जो महात्मा यही पूछते हैं, तो कर्म बीज तीर्थंकर भी नहीं देख सकते, तो खुद हम भी नहीं देख सकते, फिर भी लोग वहीं उसको सुधारने के लिए पड़े रहते, खुद का भूतकाल देखते। इसीलिए कहते हैं हम बीज को देख नहीं सकते हैं, मगर प्रोसेस को तो समझ सकते हैं। तो अपनी बुद्धि के मुताबिक, अपनी सम्यकता के मुताबिक, अपनी अवेयरनेस के मुताबिक हम प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस करने वाले हम हैं। प्रोसेस खत्म हो जाए, बीज पड़ जाता है, वो हमको नहीं मालूम होता। तो स्वामी जी वही सबसे बड़ी, वो इतना सटल और इतना फास्ट है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है। सेकंड में 16 टाइम होता है, एक सेकंड में 16 टाइम कोष गिरते हैं। हाँ, तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो बात करते हैं वो क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट करते हैं कि आपको अवेयरनेस बढ़ाओ, आप देखने के लिए जाओगे तो फेल हो जाओगे। बेटर अवेयरनेस ऐसे बढ़ाओ ताकि वो जो कुछ भी चार्ज होने वाला है वो हमारे एंगल से ही हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ऐसा विजन सेट कर दो। कोई भी चार्जिंग होगा, मगर उसके माध्यम से होना चाहिए। तो मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए, चार्जिंग जो भी होता है, मेरे को माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, परिवार का, जो भी चार्ज होता है, मगर एंगल ये होना चाहिए। तो लोग हम क्या करते थे कि हमारा भूतकाल को हम देखते वक्त वही सोचते थे कि यही मेरा कर्म बीज करके गिर गया, उसको हम पछतावा लेके प्रतिकोण करके सुधार देंगे। वही यही मान्यता तो पूरी हमने खड़ी की हुई है, ये तो विज्ञान में है ही नहीं। वो धार्मिक है ना, धार्मिक है, धर्म है, धर्म। तो उसको तो डिमोलाइज करना ही पड़ेगा ना। वो तो विजन को अपने को, जिसको साइंस को फॉलो करना है इसको ये विजन की जरूरत नहीं है, मगर जिसको धर्म को फॉलो करना है उसके लिए बराबर है। जिसको अज्ञान से मुक्त होने का इसकी जरूरत है ही नहीं। धर्म को फॉलो करने के लिए जरूरत, धर्म रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है और विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित। धर्म में डूअरशिप होती है, इसलिए साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है। इसलिए आप हर बार वचन देते हैं कि आप अज्ञान से मुक्त होने का कॉन्सेप्ट रखो। बस सिर्फ अज्ञान से मुक्त हो गए तो आप समझ गए कि आप पूर्णता तक पहुंच गए, केवल दर्शन का लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए।